लूट ललके सेब लूट ललका मतलब जो नरगिसिया के लागले खाइले तो कानिए ना ओकर बात करल जेते ठीक ना। अभी सीओ साहब से भी मिलबे हमरा आर के और के लो रही बता पुलिस अधिकारी आल रे बड़ा बहू और जेसीबी ले गेल रे सभी एक दिशा से तोड़ना चले ले। चलिए देखिए किस सेब बना रहे ना हमारा 20 पेटी बर्बाद कर दिया। हम कहाँ मौजूद है एक बार परिचय दीजिए। हम कहाँ कौन जगह मौजूद है आप सबसे बताइए। सर मौजूद है आप किशनगंज में? हाँ। बगल में थाना है आपका? बगल में ब्लॉक ऑफिस है। हाँ ब्लॉक साहब बैठते हैं वहाँ पे, बीडीओ साहब सब बैठते हैं। वो तो रहते ना सीओ सब हंस रहा था पत्रकार वो है ना वो क्या बोलते हैं उसको रणधीर है ना फोटो खाली वैसे फोटो खींच के बस ऐसे फोटो खींचा था ऐसे हंस रहा था पब्लिक तोड़ रहा था हंस रहा था वो। किसी का घर टूट रहा था लेकिन आप लोग हंस रहे थे। ये बहुत शर्म की बात है महोदय जी। आप पत्रकारों को बुलाया गया, हम लोग सुनने का काम कर रहे हैं। जैसे भी महिला बाहर में आके एग्जाम लगा रही है कि सर हम 10 पेटी 20 पेटी सेब रहे वहाँ पर, सेब के कम से कम हटावल देती है, मछली रहे मछली हमारे लूट लड़के कम से खुद सोचिए सर। ये मानव पूरे तरह से वहाँ दिख रहा है सर, कोई सेब और मछली वगैरह कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, वो सब गलत आरोप लगा रहा है सर। चलिए ना उनको समझाइए ना सर। आप देखिए बस हो गया, जितना वक्तव्य देना था हमने दे दिया, ठीक है। तो मेरे द्वारा गलती किया जा रहा है सर? नहीं, आपके द्वारा हम कहाँ कह रहे हैं कि गलत किया जा रहा है, कोई गलत नहीं किया हो रहा है। आप एक बार बोल दीजिए, समझा दीजिए प्लीज। बस जो कर्तव्य 24 लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम लोग मौजूद हैं उदा किशनगंज ब्लॉक के सामने। यहाँ पे देखे आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। ये हाई स्कूल है, उदा किशनगंज हाई स्कूल के सामने। ये इनके ऊपर आरोप लगाया कि अतिक्रमण करके रह रहे थे। ये हमको बताइए क्या नाम है आपका? भवेश सनी। क्या दिक्कत हो गया आप लोग का? आप लोग घर क्यों तोड़ दिया गया है? सर हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग आड़त करते थे, ठीक है सर जी। कमा के हम लोग खाते थे, हम लोग बहुत पूर्वज से हैं। कितना साल से यहाँ रह रहे थे आप? कम से कम 30-40 साल से। 30-40 साल से यहाँ रह रहे थे, लेकिन आपको आज अचानक से बिना सूचना का तोड़ दिया? बिना सूचना का तोड़ दिया। कोई मतलब कि नहीं मिला था कि आपको इतना दिन के अंदर खाली करना है? पत्रकारी अपना खुद आके डीओ साहब सीएम साहब सभी था, सीओ साहब भी थे। हाँ इधर आइए, इधर आइए। उसके बाद देखिए बराऊ था। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम ज्योतिष कुमार हुआ। क्या दिक्कत हो गया फिर? हुआ क्या दिक्कत सर, यहाँ पे हम लोग पहले से पूर्वे से कमा कर खा रहे मजदूर आदमी हम लोग हैं। कोनो हम लोग का जमीन जगह नहीं, हम लोग यहाँ पे आम बेचते हैं, साल में एक बार ही हम लोग कमा के खाते हैं बस। आया डायरेक्ट आया जीबीसी से, हम लोग को समय भी 10 मिनट के नहीं दिया गया, एक बार आके चढ़ा दिया। चलिए कैमरामैन से निवेदन करके थोड़ा सा इसको दिखाइए। देखिए किस प्रकार से बरसात का समय है और बरसात के समय में किस प्रकार से अपना जीवन यापन ये गरीब लोग करेंगे। इसका घर आप मान लीजिए तोड़ दिए। नियम ये नहीं कहती है कि किसी का घर आप ऐसे तोड़ दीजिएगा। आपको सूचना पहले देना चाहिए था, क्योंकि बरसात का समय है। सूचना पहले, अतिक्रमण हम मानते ही अतिक्रमण है, लेकिन आपको पहले एक सूचना देना चाहिए था। इसके लिए जगह मान लीजिए चिन्हित करना चाहिए कि आप लोग कहाँ रहिएगा। आप लोग का जगह जमीन नहीं है, कहीं जगह जमीन नहीं है। चलिए और भी महिला से हम बात करें। क्या नाम है मैडम आपका? सर रामवती देवी नाम। की दिक्कत बोलो? चाय बेचे रही है, क्या होता है चाय बेचे बाल बच्चा का क्या बेचे गाछ कर देने छे। गरीब लोग रहे के जगह नहीं छे, ना नोटिस ना दलके ना कुछ दलके। देखिए गाछ वृक्ष सब तोड़ दलके, हम बाल बच्चा केना खेबे केना रखबे। बिहार का एक बहुत बड़ा पर्व आज के ये दिन, आज चौरचन है। आप लोग चौरचन है ना? चौरचन के दिन बताइए किसी का घर उजाड़ के फेंक दीजिएगा या कैसा होगा? यहाँ पे इनका रहना खाना पीना सब कुछ यहाँ होता था, और चौरचन जैसे महान पावन पर्व में आप लोग इस तरह से कर रहे हैं। आप इनको नोटिस देते, नियम यही कहती है कि इनको आप नोटिस देते हैं कि आप 10 दिन के अंदर खाली कर दीजिए, 15 दिन के अंदर खाली कर दीजिए। ऐसा नहीं, अतिक्रमण हर एक जगह नहीं होता, बहुत जगह अतिक्रमण हो रहा है। लेकिन आप लोग बिना सूचना के इसका घर पे आके जैसे भी चला दिए हैं, तो भ्रष्टाचार है तो क्या है इसे बताइए। नीतीश बाबू के वोट दे तो क्या आना धरल बताबा? अब हमें क्या आना है? नीतीश बाबू का की कभी बोल बोलिए सर, हमारे केना रहबे, केना हमारे का वोट देबे तो? बोलिए आप, क्या नाम है आपका? झुनकी सानी। क्या कहना चाहते हैं सानी जी, आप बताइए। हमसे यही बोलना चाहते हैं, वन विभाग का गाछ लगा दिया कि कुछ तरह बैठे उस गाछ के नदी में गाछों को। एक चीज और हम दिखाएंगे, वन विभाग का किसी भी वृक्ष को तोड़ने से पहले वन विभाग का आदेश लिया जाता है। हम सीओ साहब से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये जैसे लगाया गया वृक्षारोपण का बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे 10-12 पौधा को तोड़ दिया गया, मोटा मोटा गाछ को तोड़ दिया। अलगा के दिखाइए इसको किस प्रकार से। देखिए यहाँ पे ये देखिए चाय बेचने वाले 5टा बाल बच्चा से चाय बेच के सारा मछली बच्चा का पोसे छिए, तो इसको भी तोड़ेंगे। बताइए सर, ये गाछ का क्या जरूरी था? बरगद का भी पेड़ को तोड़ा। हाँ, उसको भी तोड़ रहे थे, उसको भी बचाए, उसको भी गाछ काट के थाली देखिए ना। चलिए हम आप कैमरामैन से निवेदन करें, थोड़ा सा उधर भी दिखाइए। देखिए यहाँ पे लगभग कितना आदमी रहते थे आप लोग? लगभग
यहाँ 4 आदमी 5 आदमी कितना आदमी का घर था यहाँ पे? 50 गो घर 50 घर है सर 50 गो घर बर्बाद कर क्या बोले इधर बोलिए। 30 औरत का तोड़ दे घर का 30 घर आप लोग आरत ही करते थे कि यहाँ रहते भी थे? वो कर रही है सर बाल बच्चा सब आदमी हां है ना रही है चुनी खबरी देख रही चुनी खबरी देख रही है कहना क्या चीज सरकार से कहे ना की भैरल चीज सब गलती खाना कर चाहिए आज आप कत रहबे कोई घर में रहबे आप कत रहबे घर और नहीं छ ना देखिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू से हम कह रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं सर, हर एक चीज जगह कहते हैं कुछ भी कर लीजिए ठीक है, आगे विधानसभा चुनाव है इसको भी नजर रखिए। ये आपके वोटर है, वोटर देसी तौर ना वोट करली सब चीज हमरा देखियो वोटर करी है सब कुछ है सर। किसको वोट देते हैं? नीतीश कुमार के देते हैं। नीतीश कुमार को बोलिए ना काहे तोड़वा दिए मेरा घर, वोट तोड़वा दे, बाल बच्चा दे, वोट बुआ नहीं है। नुकसानी हुआ हमारा सेब अनार बेदाना, वो नुकसानी कौन भरेगा सर? मतलब इसमें फल था, फल को भी तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया, फल तोड़ दिया। चलिए दिखाइए सर, दिखाइए उधर देखिए। ये ऐसा नहीं होता है सर, किसी को आप नोटिस दीजिए पहले, किसी का अतिक्रमण को हटाने से पहले आपको नोटिस देना चाहिए था यहाँ के लोगों को। ये बरसात का समय है और इस प्रकार से आप बिना किसी को सूचना दिए आप हटा दीजिएगा। और ये लोग फल बेच के अपना जीवन यापन कर रहे थे। देखिए ये फल का पेटी है, सब यहाँ पे आदमी लूट लिया। हाँ इधर आइए, मछली वाला यहाँ पूरा लूट लेलके सेब लूट लेलका, मतलब जवान घिसिया के लागले खाए तो कानिए ना ओकर बात करल जेते ठीक ना। अभी सीओ साहब से भी मिलवे हमरा के, और के लोड़ी बता अधिकारी आयल रे बड़ा बाबू और जेसीबी ले गेल रे, सब एक दिशा से तोड़ना चले ले। देखिए किस सेब अनार है ना, हमारा 20 पेटी बर्बाद कर दिया। हम कहाँ मौजूद है, एक बार परिचय दीजिए, हम कहाँ कौन जगह मौजूद है, आप सबसे बताइए। मौजूद है आप किशनगंज में? हाँ। बगल में थाना है आपका, बगल में ब्लॉक ऑफिस है। हाँ ब्लॉक साहब बैठते हैं वहाँ पे, वीडियो साहब सब बैठते हैं। वो तो रहते ना, सीओ सब हंस रहा था, पत्रकार है ना, वो कैसे बोलते हैं उसको, रणधीर है ना, फोटो खाली बस फोटो खींच के बस ऐसे फोटो खींचा था, ऐसे हंस रहा था, पब्लिक को तोड़ रहा था, हंस रहा था। वो किसी का घर टूट रहा था लेकिन आप लोग हंस रहे थे, ये बहुत शर्म की बात है महोदय जी। पत्रकार हंस रहा है, हाँ पत्रकार हंस रहा है। महोदय जी आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, आप लोग पत्रकार की छवि को आप लोग ही खराब करते हैं, आप लोग जैसे पत्रकार खराब करते हैं। जब ईमानदारी से दिखाइएगा, जहाँ गलती हो रहा है वहाँ पे आवाज उठाने का काम करिएगा, हंसना शुरू कर दीजिएगा। टूट गया, बहुत घोर था इसमें, सब टूट गया। सामान सबका लुटा गेल, कहाँ रहबे, कतऽ से पूंजी पुरेबे। समझने का प्रयास करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के विधायक जी कौन है? निरंजन मेहता है। निरंजन मेहता ही है। निरंजन मेहता को नहीं बोलिएगा ये सब चीज, सूचना दिए इसका कि मेरा घर तोड़ दिया, उजाड़ दिया है। नहीं, आप लोग को देखने कभी आए थे? नहीं, कभी नहीं आया सर जी। हाँ हम लोग कभी ये नहीं कर ले होते हैं। विधानसभा चुनाव है, चुनाव होने वाला है, विधायक जी बनेंगे, किसको वोट दीजिएगा ये बताइए। ऐसा अगर लगातार ऐसा काम किया जाएगा, लालू जी को वोट हम देंगे। लालू जी को वोट दीजिएगा। चलिए देखिए, लालू जी को वोट देंगे। हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप विधायक जी हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि मेरा विरोध करवाते हैं। क्या हम आपको बुलाए थे? नहीं ना बुलाए थे। आप आपको ये बोले कि विधायक जी का विरोध करिए? नहीं, विरोध वहाँ होता है जहाँ काम नहीं होता है सर। हम लोग सर करिए। कौन अधिकार दिया है सर किसी को ये? वहाँ दिखाइए, कुर्सी दिखाइए, देखिए उधर दिखाइए, यहाँ कुर्सी को तोड़ के फेंका गया है। देखिए कितना नुकसान हो गया, कितना नुकसान हो गया, कितना का नुकसान लगभग हुआ होगा, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। कम से कम 5-6 लाख का नुकसान है। अरहर में सामान जो है ना 5-6 लाख का नुकसान। हाँ। भरपाई कौन करेगा इसका? अब कौन करेगा? कोई न देने वाला नहीं है। आवेदन बनाइए और डीएम साहब के पास जाइए सीधा। हम माननीय डीएम साहब श्री तरनजोत सिंह से निवेदन करेंगे सर, नियम ये कहती है कि किसी भी अतिक्रमण को हटाने से पहले, एक मिनट मेरी बात सुनिए, किसी भी अतिक्रमण को हटाने से पहले वहाँ पे जो आपके जो लोग रह रहे हैं उनको नोटिस दिया जाता है कि आप लोग 10 दिन के अंदर खाली कर दीजिए। यहाँ सरकारी भवन का निर्माण कराया जाएगा, कुछ भी कराया जाएगा, आप लोग को नोटिस दिया जाएगा। लेकिन आप लोग को नोटिस नहीं दिया गया। नोटिस नहीं दिया सर जी। झूठ नहीं बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोले सर जी। इस बात को हम वहाँ तक भी पूछेंगे और सीओ साहब से बात करने का प्रयास करेंगे। अगर नोटिस तो हंस रहा था सीओ साहब, ऐसे हंस रहा था, हम लोग टूट रहा था, हम लोग रो रहे थे। किशनगंज के सीओ साहब थोड़ा शर्म करिए, आम जनता मारना चाहिए सीओ साहब को, जूता लेके। हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे हम? चप्पल का माला पहनाइए, उसको चप्पल का माला पहनाइए, सबसे बढ़िया लालू को वोट देगा, उसको चप्पल का माला पहनाइए। चलिए आगे दिखाइए, थोड़ा सा आगे दिखाइए। ये गलत है सर, अतिक्रमण है, मैं मान रहा हूँ अतिक्रमण कराया गया है, हुआ है, लेकिन ये मछली का देखिए, ये लोग बेचारा अपना जीवन यापन कर रहे थे, किसी तरह से मछली बेच के, फल बेच के अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन आपके अधिकारी के द्वारा इस प्रकार का काम किया गया है सर। ये बहुत शर्म की बात है। आप पहले इसको नोटिस दे देते कि सर आप लोग 10 दिन में 5 दिन में खाली कर दीजिए, ये अपना व्यवस्था करते, पहले व्यवस्था करते, कहीं और लेके जाते
फल का दुकान या कुछ भी, लेकिन आप लोग बिना सूचना के आए जैसे भी लेकर उल्टा दिए। चल गया लेके, मछली भी लूट गया, मछली लूट लिया। कौन लूट लिया? पब्लिक ले गया। बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाइए थोड़ा सा उधर दिखाइए। मार रहा था पब्लिक, वहाँ क्या करेगा, पब्लिक लेगा। चलिए आपको हम फिर से कह दें कि अभी हम थोड़ा सा रोड तरफ दिखाइए। ये इमरान मोटरसाइकिल गैरेज के सामने है ये। और ये कौन सा स्कूल है? स्कूल है, खुदा किशोरगंज हाई स्कूल। चलो यही सामने की घटना है। यहाँ पे अतिक्रमण कहे या जो कहे, किसी प्रकार से लोग खाली जगह था, आप लोग 20 साल 25 साल से रह रहे थे। सर जी, आप लोग को बिना सूचना का हटा दिया गया, घर तोड़ दिया गया है। तोड़ दिया। अब आज के दिन पर्व कैसे पर्व बनाइएगा? हम लोग कहाँ पर यहीं पे रहेंगे, यही रहिएगा। बारिश शुरू हो जाएगा तो क्या करिएगा? भीजा रहेंगे, बीच के रहिएगा। हाँ। ये छोटा दिखाइए, इस मासूम बच्चों को दिखाइए थोड़ा सा। कितना छोटा बच्चा है, इसके थोड़ा सा दिखाइए। ये कैसे बरसात में रहेगा सर? ये रात में पानी वगैरह भी तो नहीं होगा? पानी नहीं है सर, कैसे रहिएगा? क्या करेंगे? रोना नहीं है, रोना, हौसला बना कर रखिए। सरकार में देखिए, आप लोग युवा हैं, आप लोग का अधिकार है अपना आवाज उठाने का। अगर युवा ही कमजोर हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप लोग अपना इसको बदलिए। ये जो हो रहा था, हमको शर्म की बात तो ये लग रहा है कि जब यहाँ मीडिया वाला खुद आया था तो मीडिया वाला ये कैसे हंस रहा था। आपको अधिकार ये है, आपको पावर है, आप अपना ये इसको यूज करिए कि यहाँ पे दिखाइए आम जनता के साथ क्या परेशानी है। ऐसा थोड़ी ये लोग चोर है, बंगाल से आए हैं नहीं, हम लोग लोकल है ना। हाँ। आप लोग यहाँ के वोटर भी है ना, वोटर है सर। फिर कैसे भगा रहे हैं आप लोग सर? इनको जगह दीजिए। अगर जगह नहीं दे सकते इनको नोटिस दीजिए। खुद खाली करते, अपने मन से खाली करते। ये इसको तोड़ फोड़ के फेंक दिए, कैसे इसको करें? कोई काम कर रहा है? ये सब चीज काम नहीं है सर, कोई काम नहीं है, नुकसान। ज्यादा हम बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम यहाँ के सीओ साहब से भी हम बात करें। उदा किशोरगंज सीओ साहब से बात करने का प्रयास करेंगे। जूता पहनाएंगे, जूता पहनाएंगे। क्या नाम है सीओ साहब का? सर हम नाम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य 24 लाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी लोगों से हम ये निवेदन करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि गरीब के साथ ये अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। पर्सनली सब पत्रकार बिक सकता, लेकिन आनंद राज नहीं बिकेगा। आपको हम कह रहे हैं, ये आवाज को आगे तक ले जाइए। आप लोग का सहयोग रहेगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। इस बात को हम डीएम साहब तक भी पहुंचाने का, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू तक भी पहुंचाएंगे इस बात को। लेकिन आप लोग हौसला बना रखिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। कब से एक सवाल करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, और हम लोग जो आए हुए हैं, यहाँ पे अतिक्रमण हटाया गया है यहाँ हाई स्कूल के पास। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि सर बिना किसी सूचना का हम लोग को हटा दिया गया। सर पूरी तरह से गलत आरोप है ये। आप लोग लिखित भेजे थे, उनको नोटिस दिए थे? अस्थायी अतिक्रमण दो तरह के होते हैं, एक अस्थायी और एक अस्थायी। अस्थायी अतिक्रमण किए हुए थे, वहां पर जो उनका कहना है कि सर पूरे 35 साल से। जी बोलिए। पहले मेरी बात तो सुनिए पूरी बात। उसके बाद वो अस्थायी अतिक्रमण था, वहाँ जो बगल में स्कूल है, विद्यालय है, विद्यालय में जो लड़कियां पढ़ने जाती थी, तो उसके आसपास कुछ असामाजिक तत्व के लोग छुपकर उस पर फफ्तियां कसते थे। और वहाँ जो गार्जियन है, उन लोगों के द्वारा थाना में कंप्लेन किया गया, हम लोगों के पास आके बोला गया वहाँ से वो हटाया जाए। इस वजह से वो हटाया गया है। ठीक है सर, इससे पहले कभी उनको बोला गया था मौखिक रूप से हो या लिखित रूप से? अतिक्रमण में 1.5 महीना पहले भी बोले थे, जाके अनाउंसमेंट भी किए थे कि हाँ हटा दीजिए। उन लोगों के द्वारा नहीं हटाया गया, तब जाके प्रशासनिक कार्रवाई हुई। ठीक है, वो ठीक है, प्रशासनिक कार्रवाई की, अच्छा लगा हमको सब कुछ देख के। लेकिन ये बरसात का समय है, आप लोग खुद समझिए सर, हम लोग भी महसूस आपको एक बात बताइए, किसी का घर था वहाँ, वो तो सब कह रहे हैं कि हम लोग 35 साल से वहाँ रह रहे हैं। 35 साल से गलत बोल दे तो आपके पास क्या सबूत है कि 35 साल से रह रहा है? वो तो वहाँ का वोटर है सर। वोटर है तो उससे मतलब नहीं है हमको। 35 साल से रहने का अर्थ, सरकारी जमीन में अतिक्रमण, जो स्कूल के बगल में बाउंड्री में रह के 35 साल से असामाजिक क्रियाकलाप में शामिल रहेगा तो आप उसका सपोर्ट करेंगे? यही ना हुआ। अगर हम हटाए हैं उसको तो क्या हुआ? असामाजिक, जाके वहां से पूछिए कुछ लोगों को, और सामाजिक लोग से पूछिए कि उन लोगों के आड़ में रह के क्या क्या वहां तक गलत क्रियाकलाप होता था। मतलब कहने का मतलब है, सीओ साहब का कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे विद्यालय चल रही है, संचालित तो बहुत सालों से चल रहा है, हम लोग भी देखते हुए आ रहे हैं। वहाँ की गर्ल्स वगैरह जब वहाँ आपस में खेलते थे या कुछ करते थे, वहाँ पे गलत व्यवहार किया जाता था उनके साथ में, जिसकी सूचना थानाध्यक्ष महोदय को भी दिया गया कई बार गार्जियन के द्वारा। उसी को आलोक में लेते हुए सीओ साहब उनको अतिक्रमण हटाने का काम किए हैं। अब क्या सही है क्या गलत है, हम लोग तो बात करने का प्रयास किए। अस्थायी था, उन लोगों का घर नहीं था, उन लोगों के द्वारा अस्थायी झोपड़ी बना के रखा जा रहा था। किसी का घर नहीं था, ना चूल्हा था, सब व्यवसायिक रूप से। चूल्हा सर दिख रहा है सर, कुछ नहीं है चूल्हा कहीं ना। अच्छा एक बात, जाके पूछ लीजिए उन लोगों से कि घर है तो चूल्हा है, तो परिवार कहाँ है और उन लोगों का निवास स्थान कहाँ है। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो अभी हमारे साथ मौजूद थे हरिनाथ राम सर और अंचलाधिकारी उदा किशनगंज के हैं। सर ने ये कहा कि बच्चों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, वहाँ के जो लड़के सब थे वहाँ पे बच्चों के साथ छेड़खानी करते थे। आप लोग ये बताइए, सर कह रहे हैं सीओ साहब कि आप लोग छेड़खानी करते थे? आपका बच्चा सब स्कूल में जाके छेड़खानी करता है? झूठा है सर, झूठा बोल रहा है। झूठा बोल रहा है। अच्छा, कितना साल से आप लोग वहाँ रह रहे थे? 20 साल से रहते हैं सर। सर कह रहे हैं कि अस्थायी आप लोग ये अतिक्रमण करके रखे नहीं थे। सर, स्थायी रहे। आप लोग वहाँ पे खाना वाना भी खाते थे? तो सुते छी। 20 पेटी सेब कहाँ गए सर? 20 पेटी सेब अनार सब बर्बाद हो गया। जीबीसी से सब पेटी के सेब अनार के से न सब पेटी सेब को मिला दिया मट्टी पहले में। कहा नहीं कहा कि इसको हटा लो? ना सर, हमें नहीं मालूम सर, बाजार में मार्केट कर रहे हैं। आप किसकी बात को रखा जाए सर? कौन किसकी बात को सुने सर? सीओ साहब को बुलाइए सर एक बार, प्लीज सीओ साहब को बुलाइए एक बार। सर थोड़ा सा सर एक बार आना पड़ेगा सर, एक बार आना पड़ेगा सर प्लीज। जी जी सर, ये कह रहे हैं, एक मिनट आइए इधर आइए, इधर आइए, मेरी बात आइए आप सर प्लीज। आपसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा घर नहीं है वहाँ पे सर, हम यहाँ के रहने वाले नहीं है। हम लोग को बुलाया गया, हम लोग सुनने का काम कर रहे हैं। जैसे भी महिला बाहर में आके एग्जाम लगा रही है कि सर हम 10 पेटी 20 पेटी सेब रहे वहाँ पर, सेब के कम से कम हटावल देती है, मछली रहे, मछली हमारे लूट लड़के, कम से कम खुद सोचिए सर, ये मानव है पूरे तरह से। वहाँ दिख रहा है सर, कोई सेब दिख रहा है सर, फेंका हुआ कुछ सेब और मछली वगैरह कुछ नहीं था। हाँ। कुछ नहीं था, वो सब गलत आरोप लगा रहा है सर। चलिए ना उनको समझाइए ना सर। आप देखिए, बस हो गया, जितना वक्तव्य देना था हमने दे दिया, ठीक है। तो मेरे द्वारा गलती किया जा रहा है सर? नहीं, आपके द्वारा हम कहाँ कह रहे हैं कि गलत किया जा रहा है, कोई गलत नहीं किया है। हो रहा है, आप एक बार बोल दीजिए, उनको समझा दीजिए प्लीज। बस जो जितना मेरा वक्तव्य था हमने दे दिया, बस। मतलब कि वो गलत है, सब गलत है, आरोप उन लोगों का आरोप गलत है, आरोप। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डीएम साहब श्री तरनजोत सिंह जी। ये आपके अंचलाधिकारी महोदय उदा किशनगंज जी कह रहे हैं इतने लोग गलत हैं और आप सही हैं। मतलब इतने लोग गलत हैं और आप सही हैं। दिन रात रहे छै ओतऽ, दिन रात बताइए सर, आप खुद अकेला कह रहे हैं, कोई आपके पक्ष में नहीं बोल रहा है सर। आवेदन दिखवा दीजिए। मनोज जे छै, हाँ। उ सब लीला करलकै मनोज। कौन है मनोज? मुजफ्फरपट्टी के, मुजफ्फरपट्टी के। हाँ। कौन सी है? पासवान। अरे पासवान जी कौन सी है? थाना में रहे छै, ड्राइवर थाना के ड्राइवर छियै। हमर गाय चोरी भेलै न सर, यह बड़ा नाव की करके भने चोरी भेलो, के जेतो कहे ले। बहुत ही शर्म की बात है, हम कह रहे बहुत ही शर्म की बात है ये सब। पशु अच्छा ठीक है, अभी आप पैसा ले हेतै, बड़ा नाव पैसा ले हेतै। साहब से सर दिलाइए, हमारे 20 पेटी सेब बर्बाद हो गया। आप लोग सीओ साहब के नाम पे आवेदन दीजिए, थाना में जाके। अभी ना दिया सीओ साहब, क्यों हमें खबर नहीं किया? बाजार में हम मार्केट में दुकानदारी कर रहे हैं, सीओ साहब जाकर बुलडोजर से हमारा सेब को सबका बर्बाद कर दिया। ज्यादा हम बात नहीं करेंगे इस पे, हो सकता है इसके ऊपर गलत एफआईआर हो जाए, या हम सही दिखाते हैं गलत दिखाते हैं, मेरे ऊपर भी गलत एफआईआर हो जाए, क्योंकि हम सही चीज बोल रहे हैं। आम जनता का बात को, गरीबों की बात को सुनने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से बात कर रहे हैं सर कि नहीं ये गलत सब इल्जाम लगा रहे हैं, तो इतना 100 आदमी सर घूस लिया है, उसीलिए बोल रहा है गलत साबित है। सीओ घूस लिया? हाँ, घूस लिया है तब ना बोलता है गलत साबित है। होना चाहिए सर, सस्पेंड होना चाहिए सीओ के। आप लोग आवेदन लिख के माननीय डीएम साहब को एक दीजिए। माननीय डीएम साहब तरनजोत सिंह जी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, मैं जान रहा हूं उनको अच्छी तरीके से। सेब बर्बाद हो गया सीओ। इनका जो नुकसान हुआ है सर, हम किसी से, देखिए आप लोग भी गलती किए हैं, हम एक पक्ष में बात नहीं करेंगे, हम एक पक्ष में बात नहीं करेंगे। सुनिए सुनिए, हम एक पक्ष में बात नहीं करेंगे। आप लोग का भी गलती है, आप लोग अतिक्रमण करके रखे थे। ये सर कह रहे हैं कि हम आपको सूचना दिए थे, सूचना दिए थे तो फिर क्यों नहीं खाली किया आप लोग? समय भी बताइए हमको। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग सूचना नहीं दिए थे। अगर सूचना दिए हैं तो आप लोग गलत है, अगर सूचना नहीं दिए तो सर गलत है। वो ठीक है, आज के दिन पर्व है, शुभ दिन था, लेकिन ये सर एक मिनट सर, आपसे हम थोड़ा बात करना चाहेंगे सर। अच्छा नहीं है इसमें, है जी, चलिए जी सर। दूसरा काम, अच्छा दूसरे काम से आए सर क्या? और दूसरे काम, अच्छा चलिए।
तो कहने का मतलब ये है कि ये बोल रहे हैं सर कि हम लोग इस पे नहीं ये कर सकते हैं, पूरी तरह से ये सब गलत है। 100 आदमी 200 आदमी कह रहे हैं सब गलत है और सीओ साहब कह रहे हैं हम क्या है सही। सच है, हम गलत है। भैया क्या सही है? अगर फिर मैं कह रहा हूँ, अगर सीओ साहब कह रहे हैं कि हम नोटिस नहीं मौखिक रूप से कहे हैं, अनाउंसमेंट करवाया है, तो ये आप लोग का गलती है। अगर किए हैं तब अनाउंस करवाए थे नहीं सर, अनाउंस नहीं करवाए भैया हम